आज मनाया जा रहा है छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का देता है संदेश। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। शनिवार को 116 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल करने का किया अनुरोध। और देश के विभिन्न हिस्सों में आज अद्भुत खगोलीय घटना वलयाकार सूर्य ग्रहण का नजारा देखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। ये किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, स्त्री पुरुष, धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की। घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक स्वीकार्यता मिली है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी आज अपने घर पर परिवार के साथ योगाभ्यास किया और देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर सहित विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योग दिवस मनाया गया। इसमें आम लोग अपने घरों से शामिल हुए। इस अवसर पर सामूहिक योग का कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने अपने अपने घरों में या अन्य स्थानों पर योगाभ्यास में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास में सुबह योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत की बहुत प्राचीन परंपराओं में से एक है योग, जिसे हम अष्टांग योग के रूप में भी जानते हैं। भारत की बहुत प्राचीन परंपरा में से एक है योग। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। आसन पे सबका जोर है, लेकिन यम नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।
दुर्ग के शंकराचार्य महाविद्यालय में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी अपने परिवार के साथ योग करते हुए वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। श्री साहू ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से योग को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। आज योग दिवस के अवसर पर सबसे अपील करता हूं कि सब योग को अपने जीवन में अपनाएं, स्वीकार करें और इसी योग को भारतवर्ष ने विश्व को दिया है और विश्व गुरु के रूप में भारतवर्ष इस योग के कारण भी और विभिन्न अपने आयामों, क्रियाकलापों और संस्कृतियों के माध्यम से बनाएं। फिर से आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपने भिलाई स्थित निवास पर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर श्री बघेल ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई देते हुए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। ऐसी शक्ति है, इस बात को पूरे विश्व स्तर पर ले जाने में माननीय नरेंद्र मोदी जी सफल हुए और उसी का परिणाम है कि भारत की इस योग को, योग शक्ति को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का संकल्प लिया। आज उसी को हम सब 21 जून को हर साल योग दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि योग भारत की प्राचीन विधा है, जिसे प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। देश की एक बहुत प्राचीन विधा है, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति दिलाने में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है और इस योग विधा से आदमी स्वस्थ रहता है। और आज हम जब कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस साल कोरोना महामारी के कारण सीमित संख्या में योग आयोजन किया गया है और लोग सब अपने अपने घर में परिवार के साथ योग कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी विभिन्न स्थानों पर योग दिवस पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2134 हो गई है। शनिवार को एक ही दिन में 116 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इनमें सबसे अधिक 53 मरीज राजनांदगांव जिले में मिले हैं। वहीं जांजगीर में 25, रायगढ़ में 7, बलरामपुर में 6, दुर्ग में 5, नारायणपुर में 4, कोरबा में 2 और बिलासपुर जिले में 1 मरीज मिला है। इस बीच एम्स रायपुर में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान प्रदेश में कई मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वर्तमान में 755 कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। राजनांदगांव जिले में शनिवार को एक साथ 53 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिनमें से 49 मरीज राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में ही पाए गए हैं। जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को पेंड्रे स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल राजनांदगांव जिले में कुल 53 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 49 नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव के हैं, 2 राजनांदगांव विकासखंड के कोल्टा भाटा से, 1 छुरिया ब्लॉक और 1 मोहला ब्लॉक से है। ये सभी को शिफ्ट कर दिया गया कोविड-19 हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट जारी है। जिला प्रशासन ने एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद विशेष सतर्कता बरतते हुए राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल करने से राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन के लिए उनकी रुचि और कौशल के अनुरूप रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
श्री बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले से प्रदेश के 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा राज्य को शामिल किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। इन प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ राज्य में निवासरत मजदूरों को भी तात्कालिक रूप से रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिक आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को इस अभियान में शामिल किए जाने से इन मजदूरों को लाभ मिलेगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और मांड नदी के जलग्रहण क्षेत्र तथा प्रस्तावित हाथी रिजर्व की सीमा में स्थित कोल ब्लॉकों को केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली कोल ब्लॉक नीलामी में शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। श्री अकबर ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के इन क्षेत्रों में स्थित कोल ब्लॉकों को नीलामी से अलग किया जाना वन और पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी क्षेत्र घने वनों से आच्छादित है और इस पूरे क्षेत्र में कोयले का भी भंडार है। हसदेव और मांड नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भी कोल ब्लॉकों की नीलामी प्रस्तावित है। हसदेव नदी से लगे लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेमरू हाथी रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित हो रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर बड़ी संख्या में युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी कई युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाकर उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में खुद को स्थापित किया है। इस योजना के तहत लोन लेकर उरला निवासी पुष्पा शर्मा अपने परिवार के साथ बेकरी उद्योग का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। पहले हम लोग का बेकरी का है, पहले छोटे पैमाने में था, फिर हम लोग को इसको और आगे बढ़ाना था, तो पूंजी चाहिए आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को। तो फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में पता चला, फिर हम लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया और उसकी मदद से आज हम लोग का रोजगार बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत प्रॉफिट हुआ उस चीज़ से हम लोग को। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का लाभ लेकर क्षेत्र के युवा सफलतापूर्वक अपना कारोबार चला रहे हैं। 50 लाख रुपए का पूंजी निवेश हुआ और विभिन्न विनिर्माण और सेवा व्यवसाय में लोगों द्वारा इसका पूरा लाभ उठाया गया। इस वर्ष भी ये योजना प्रारंभ हो गई है और इस वर्ष दुर्ग जिले का टारगेट 62 रखा गया है। 62 प्रकरणों पे विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोन दिलवाया जाएगा। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस पर दिए जाने वाला अनुदान है, जिसकी बदौलत युवा कारोबारी अपने व्यवसाय को स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। देश आज खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण का साक्षी बना। अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण ऐसा नजर आया जैसे अंगूठी में आग दहक रही हो। ये सूर्य ग्रहण देश के विभिन्न भागों में देखा गया। सूर्य ग्रहण ऐसे समय में हुआ जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। जब धरती और सूरज के बीच में चांद आता है तो उसकी परछाई धरती की सतह पर पड़ती है। कुछ समय के लिए चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जिन स्थानों पर चांद की घनी परछाई नजर आती है, वहां पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। लोगों ने आज विभिन्न माध्यमों से सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से धूप के चश्मे, एक्सपोज्ड एक्सरे शीट या शीशे पर लैंप ब्लैक रखकर सूर्य ग्रहण नहीं देखने की सलाह दी थी, क्योंकि इन माध्यम से सूर्य ग्रहण देखना सुरक्षित नहीं माना जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज मनाया जा रहा है 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का देता है संदेश। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। शनिवार को 116 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल करने का किया अनुरोध।
और देश के विभिन्न हिस्सों में आज अद्भुत खगोलीय घटना वलयाकार सूर्य ग्रहण का नजारा देखा गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।